हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज मैं एक बॉर्डर बनाएंगे जो कि स्कैलप बॉर्डर है। इस तरह के बहुत से बॉर्डर आते हैं मिलते जुलते, उनमें से एक ये भी है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे ये नीचे ऐसे जालियाँ सी पड़ती हैं और नीचे ये मोटा मोटा सा ये आता है। और इसको थोड़ा ढीला ही बनाना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा। तो जो फंदे डालेंगे वो बहुत लूज नहीं, लेकिन थोड़े से लूज डालेंगे। तो ये इतना बड़ा पीस जो है वो मैंने 33 फंदे डाले हैं। 33 10 फंदे, 10 के मल्टीपल और प्लस 3 फंदे, एक एज इधर एक एज इधर एक एक्स्ट्रा। तो 10 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे हम डालेंगे तो ये हमारा बॉर्डर बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से जालियां पड़ती हैं ये, और इसमें दो पूरे फुल स्कैलप बने हैं और साइडों के ये हाफ हाफ बने हैं। तो ये जो है टोटल 9 सलाइयों की डिज़ाइन है और बहुत ही इजी है। जितनी आपको शायद टिपिकल दिख रही हो उतनी ये टिपिकल है नहीं, इजी है। तो चलिए, सिर्फ हमारी इसकी 3rd रो में डिज़ाइन मतलब ट्विस्ट है और 9th रो में ट्विस्ट है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 33 फंदे डाल लिए हैं। 30 इससे कम भी डाले जा सकते थे, लेकिन मैंने 33 फंदे इसलिए डाले हैं कि जिससे कि आपको हाफ का भी डिजाइन समझ में आ जाए और कम से कम 1-2 स्कैलप आपको पूरे बन जाए। तो ये मैंने 33 फंदे डाल लिए हैं। इससे डबल सिलाई वाले फंदे डाले हैं जिससे थोड़े से लूज हो, और आप अगर सिंगल से भी डाल रहे हैं तो उससे भी आप डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यही फंदे डालने हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने पहली सिलाई पे फंदे डाल लिए और उसके बाद हम पूरी सिलाई जो उल्टी बनाई जाती है वैसी हम उल्टी उल्टी बना लेंगे, सिंपल उल्टी। पहला फंदा, अब ये फर्स्ट रो है इसलिए हम बुन लेते हैं, नहीं तो नॉर्मल हम इसे उतारेंगे। और पूरी सिलाई हम इसे जैसे ये पर्ल वाइज बनाते हैं, ये ऐसे ये देखिए इस तरह से पहली सिलाई सीधी राइट साइड में हम पूरी उल्टी बना लेंगे, और जब रॉन्ग साइड में आएंगे तो हम उस सिलाई को भी पूरी उल्टी उल्टी ही बना लेंगे। तो पहली और दूसरी सिलाई बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने फर्स्ट सीधी सिलाई पूरी पूरी उल्टी बना ली, और जो सेकंड रो थी पीछे वाली उसको भी हमने पूरी पर्ल वाइज उल्टी उल्टी बना ली। इसको बनाने के बाद जैसा कि मैंने आपसे बोला था 3rd रो में थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि आप देखिए, नहीं तो नॉर्मल ये सीधी उल्टी ही सिलाई डिजाइन है, बॉर्डर है। पहला फंदा हमने एज इट इज जैसा कि उतारते हैं हमेशा बॉर्डर किनारे वाला एज स्टिच हमने उतार ली। दूसरा फंदा हमने सीधा बुन लिया, ठीक है। फिर हम उनको अपने तरफ करेंगे यार्न ओवर, और इन दोनों फंदों को ऐसे सिलाई पे लेंगे और बैक लूप से पीछे की तरफ से हमने 2 का 1 कर देना है। फिर से आप देख लीजिए, ऊन को हमने आगे किया तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा और ये जो जालियां पड़ी हैं वो जाली पड़ेगी। तो ऊन को हमने अपनी तरफ कर लिया यार्न ओवर, और इन 2 फंदों को सिलाई पे लिया और ऐसे पीछे से 2 का 1 सीधा बना देंगे। दोनों फंदों को एक साथ मैंने सीधा घटा दिया। तो यहाँ एक फंदा घटा तो ये जो हमने यार्न ओवर किया था इससे एक फंदा बढ़ गया। फिर अब ये टोटल रो इसी तरह से बनाई जाएगी। ऊन को आगे करेंगे, दोनों फंदों को एक साथ पीछे से 2 का 1 सीधा बना देंगे। देखिए 2 फंदे लिए, इनको पीछे से ऐसे 2 का 1 सीधा बना दिया। ऊन आगे और ये 2 फंदे को एक साथ 1 और 2 लिया, और इन दोनों फंदों को इस तरह से पीछे से 2 का 1 सीधा कर दिया। ये इस तरह, इसी तरह से हम पूरी सिलाई 2 का 1 2 का सीधा करते जाएंगे और ऊन अपनी तरफ यार्न ओवर करते जाएंगे। जब लास्ट में हम आएंगे मैं तब आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। देखिए इस तरह से हमने पूरी सिलाई बिन ली। ये देखिए यार्न ओवर, फिर 2 का 1 बैक लूप से सीधा, इस तरह से टोटल सिलाई हो गई। और लास्ट में हम आ गए। लास्ट में हमारे पास दिख रहे हैं आप 3 फंदे बचे हैं। तो 3 फंदे में ऊन को हमने अपनी तरफ किया यार्न ओवर जैसा कि करते आए हैं, और इन दोनों फंदों को उठाएंगे और पीछे से 2 का 1 सीधा बना देंगे, और लास्ट का एक फंदा जो एज स्टिच वाला है उसको नॉर्मल सीधा बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब उल्टी सिलाई जो कि हमारी 4th रो होगी उसको हमें पूरी उल्टी बनानी है। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा नॉर्मल उल्टा, और जो ये बढ़ा हुआ फंदा है इसको भी हमें उल्टा बनाना है। इस तरह से ये 4th रो हमें टोटल पूरी उल्टी बना लेनी है, पर्ल वाइज बना लेनी है। इस तरह से ये देखिए ऐसे
ये ऐसे और ये ऐसे। तो हम पूरी सिलाई उल्टी बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पूरी सिलाई उल्टी बनाने के बाद चौथी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली, तो ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा। अब पांचवी सिलाई हमें पूरी पहला फंदा उतार लेंगे और पूरी नेट वाइज बनानी है सीधी, ये इस तरह से, जैसे सीधी आप बनाते हो ऐसे और ऐसे। तो ये हमें पूरी सिलाई फिफ्थ रो जो है टोटल हमें नेट वाइज ही बनानी है। तो नेट वाइज फिफ्थ रो बना के मैं दिखाती हूँ। ये फिफ्थ रो हमने बना ली पूरी सीधी। अब 6 रो पूरी उल्टी, पर्ल वाइज पूरी सिलाई मुझे बनानी है। 2 3 इस तरह से पूरी 33 फंदे जो हैं हमें पूरे उल्टे उल्टे बनाने हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक बटन को भी प्रेस किया कीजिए और देखा भी करिए। आप देखिए, आपको खुद भी यकीन थोड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मुझे लग रहा है नहीं मिल पाती है, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर के बाद और व्यूज़ इतने कम आते हैं, तो ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात होती है। तो प्लीज़ जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। पहले अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, लोग देखते भी थे, कमेंट भी देख करते थे। अब या तो उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती, या बेल आइकन प्रेस है, या कुछ टेक्निकल इशू है। तो प्लीज़, तो ये 6 रो पूरी उल्टी, फिफ्थ रो पूरी सीधी बना ली, 6 रो पूरी उल्टी बनानी है। तो छठी सिलाई पूरी उल्टी बन गई। फिर उसके बाद 7वीं रो 7th रो हमें पूरी सीधी बनानी है, नेट वाइज हमें बनानी है। पहला फंदा हमें उतार लेना है एज स्टिच वाला, और ये 7th रो हमें टोटल पूरी नेट वाइज बनानी है पूरी एंड तक। तो 7th रो हम पूरी सीधी बना लेंगे, और 8th रो जो कि रॉन्ग साइड की होगी वो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो 7th और 8th रो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 7वीं सिलाई सीधी, 8वीं सिलाई उल्टी पूरी बना ली। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3rd रो में ये हमने ये जालियां बनाई थी। अब 9th रो आ गई, जो कि राइट साइड की, 3rd भी राइट ही साइड थी और ये 9th भी राइट ही साइड है। आप बीच के ये जो 4 सिलाइयाँ बनाई हैं सीधे उल्टे की, ये आप चाहें तो ये आप अपने हिसाब से इसकी, ये जो बीच की ये सादी सिलाइयाँ हैं, इनको आप चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन इतना लगता है सही है तो आप इतना भी रख सकते हैं। तो 9th रो में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टिच मैंने उतार ली, और उसके बाद हम 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये इस एक जो एज स्टिच है उसको लेके 6 स्टिच हमने सीधी बना ली। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी ये सिलाई है, ये देखिए यहाँ पे ये जो है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे खींच देंगे, लूज हो जाएगा। और इस वाली सिलाई को हम इस बॉर्डर के नीचे से, ये जो हमने बॉर्डर बनाया है इसके नीचे से ऐसे ले जाएंगे और इस वाले फंदे को सिलाई पे उतार लेंगे। जो 7वां फंदा है उसको सिलाई पे उतारेंगे और उसको पीछे से ऐसे हम ले आएंगे, ठीक है। और पीछे से लाके थोड़ा खींच के लूज कर लेंगे और इसको इस सिलाई पे लेके, ये देखिए, और इसको हम सीधा बना देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक हमारा ये कंगूरे का शेप आ गया। अब इसके बाद हमें यहाँ स्टार्टिंग में 7 फंदे हैं, 7 इसी एज स्टिच को लेके 6 फंदे सीधे, 7वें फंदे पे हमने एक अंगूरा बनाया है। इसके बाद जो बीच के हैं वो हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे, 9 स्टिचेस हम नेट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 स्टिचेस हमने नेट कर ली, 9 फंदे हमने सीधे बिन लिए। अब यहाँ से ऐसे लेंगे और इस वाले फंदे को ऐसे उतारेंगे और इसको नीचे से ऐसे ले आएंगे और वापस इस सिलाई पे ले लेंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे ऐसे, और फिर ये 10th वाले फंदे को हम सीधा बना देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे कंगूरे सा ओवल शेप बन गया। फिर इसके बाद ये फंदे को छोड़ के 9 फंदे हम फिर सीधे बिनेंगे। टोटल 10 फंदे का है ये, 2 3
4 5 6 7 8 9 नाइन्थ स्टिच हमने नेट कर ली। फिर आप एक बार देख लीजिए, इस वाली सिलाई को हम यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इसे लूज कर लेंगे और ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले गए बॉर्डर के नीचे से पीछे से, और इस फंदे को जो 10वां फंदा है इसको ऐसे ले आएंगे, ठीक है। और इसको इस सिलाई पे लेके थोड़ा सा ऐसे ढीला करके एडजस्ट कर लेंगे और फिर इसको भी सीधा बना लेंगे, ये इस तरह से, ठीक। अब इधर बचे 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग में भी थे, 6 इधर भी है। स्टार्टिंग में 7 हो गए थे क्योंकि एक एज स्टिच थी। अब इसको भी हम सीधा बना देंगे, 3 4 5 और एक ये 6 फंदे हमने सीधे बना लिए और इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, और हमारा ये स्कैलप बॉर्डर बनके तैयार हो गया। इसको आप लेडीज प्रोजेक्ट और बेबीज के प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं और ये बन के अच्छा लगता है। अभी आपको ये लग रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर जब आप जो भी पैटर्न डालना चाहें या सीधा उल्टा बनाना चाहें, आप जो बनाना चाहें वो आप बना के डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा सा भी आप सेट कर लेंगे ऐसे, ये इस तरह से, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और कोई नया नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेक्निक आपको नई लग सकती है, सिंपल है, इजी है, और सिर्फ बीच के 3rd रो और 9th रो में हमने चेंजेस किए हैं, बाकी सिर्फ सिंपल सिलाइयाँ हैं। तो मैंने जैसा कि पहले आपसे कहा, तो शायद आप उस पर गौर करेंगे थोड़ा सा कि आपका एक कमेंट, एक लाइक और आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे किसी भी चैनल को, मेरे को ही नहीं। आप सोचिएगा कि इतने सब्सक्राइबर होने के बाद पहले अच्छे व्यूज आते थे, लोग अप्रिशिएट करते थे, अचानक ऐसा क्या हो गया। तो आप सपोर्ट करेंगे और आप मेंटली किसी को आगे बढ़ाते हैं। इस पैंडेमिक में बहुत से लोगों की जॉब गई है, मेंटली फाइनेंशियली आप बहुत, कितना आपका एक व्यू सपोर्ट करता है, शायद आपने ये कभी इमेजिन नहीं किया होगा। ये बहुत से लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय निटिंग।